पाना कठिन हो गया है। मोबाइल से इतना रजोगुण चढ़ गया है कि मोबाइल से छुट्टी नहीं मिलती तो कहाँ गीता पढ़े हम, कहाँ भागवत पढ़े हम, कहाँ स्वाध्याय करें। अब देखो, कोई बिरला ऐसा होगा जिसके पास मोबाइल ना हो, नहीं चाहे जिस भेष में हो, चाहे जिस उद्देश्य में हो। और हमारी मना स्थिति रजोगुण में ज्यादा रहती है और भोगों की तरफ फिसलने में ज्यादा रहती है। तो जब हम मोबाइल में रहेंगे तो सीरियल देखने का मन ज्यादा करेगा, धार्मिक नहीं। जब हम मोबाइल में रहेंगे तो गंदी बातें भी देख सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, संसारिक बातें भी देख सकते हैं, जो हमारे भजन में बहुत बाधक है। हमें लगता है साधक को जब तक अच्छी स्थिति न प्राप्त हो जाए तब तक व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए। ये मोबाइल, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए, नहीं तो बहुत फिसलन है। आप नहीं फिसलोगे तो आपको फिसला दिया जाएगा। माया बड़ी विचित्र है, फंसा लेगी आपको। तो शास्त्र स्वाध्याय, एकांत सेवन, निरंतर भजन, पवित्र आहार, ब्रह्मचर्य, यही विरक्त के लिए जीवन है। आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए असंगो हम पुरुषा, मैं असंग हूं, किसी से कोई संग नहीं। संग तो भगवत प्रेमी महापुरुषों का, नहीं तो असंग। जब तक संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन् रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रति साधुश्चेत प्रसंगा। सौभरी जी महाराज कह रहे हैं, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। मुमुक्षु माने भगवत मार्ग में जो चलने वाले, भगवान की प्राप्ति करने वाले, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाले हैं, उनको चाहिए कि संग त्याग देना चाहिए। जो जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में मगन है, ऐसे पुरुषों का संग त्याग देना चाहिए। तो एकश्चरण, अकेला विचरण करे, चित्त को निरंतर परमात्मा में लगाए, इंद्रियों को बहिर्मुख ना होने दे। सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को एकदम छूट न दे दे, अंतर्मुख रहे, निरंतर भजन परायण रहे, असंग रहे। अगर संग करे तो महात्माओं का संग करे, जो भगवत प्रेमी महात्मा है, नहीं तो असंग रहे। शास्त्रों का आश्रय ले ले, गुरु वचनों का आश्रय ले ले, और अकेले अपनी अनुभूतियों में चलता रहे। अगर संग करेगा तो व्यवहार हो जाएगा, फंस जाएगा, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। असंगता और भगवत स्मरण बहुत बड़ी सिद्धि है। जो साधक व्यवहार प्रपंच में नहीं फंसता, असंग रहता है और भजन करता रहता है, वो स्वयं अपना मंगल कर लेता है। और मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, वो लोगों को पावन कर सकता है। लेकिन जब स्वयं में पवित्रता नहीं, तो फिर विचित्र बात है कि हम समाज का हित करना, इससे बहुत हानि हो जाती है। क्योंकि इंद्रियां हमारी अभी विषय से रहित हुई नहीं, और संसार में जहां गए तो ऐसे दृश्य, ऐसा आकर्षण, वो साधु फिसल जाता है। और जहां फिसल गया तो बस फिर उतना ही रह जाता। जो भगवत प्राप्त हो चुके हैं, इंद्रिय विजयी हैं, जिनमें मन में किसी तरह का विकार नहीं, वो करे। नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, एकांत सेवन, निरंतर भजन परायण, जब इंद्रिय विजयी हो जाए, मन विजयी हो जाए, तब भजन में चले। नहीं तो 50 वर्ष भजन करने पर भी इंद्रियां नीचे गिरा देती हैं। बहुत विचित्र गति इनकी है, बहुत विचित्र गति। इसलिए खूब भजन परायण रहे जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए। जब तक निर्विषय न हो जाए हृदय, तब तक किसी से संपर्क न करे। जी। आकाश जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जन्माष्टमी, रामनवमी या कोई भी त्योहार आता है तो उस समय मेरा मन उस भगवान की तरफ ज्यादा झुकता है और पहले के भगवान के प्रति भाव कम हो जाता है। किसी भी एक भगवान के नाम के प्रति भाव स्थिर हो। प्रारंभिक साधना में यही होता है, प्रारंभिक ऐसा ही होता है। लेकिन जब साधना रंग लाती है तो फिर एक में आ जाती है। जब प्यार होता है तो फिर एक में हो जाता है, प्यार अनेक में नहीं होता। जब तक अनेक में रहता है तब तक साधना रंग नहीं लाती है। जैसे हम भी शुरू किए थे, जब हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, वो सब ऐसे शुरू होता है। और फिर आकर के जब भक्ति का रंग आता है तो फिर
एक में एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान से प्रेम करने लगता है। ऐसा करना चाहिए, जैसा आप कर रहे हो ऐसा करना चाहिए। यही सब करते करते हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम पहुंच जाते हैं, देखो क्रम है। अब अगर ककाहरा और मात्रा नहीं याद है तो पीएचडी तक कैसे पहुंचोगे? तो ये पीएचडी है, प्रेम का मतलब पीएचडी एकदम। अब उसमें डूब रहा है। अब वहां तक पहुंचने के लिए जो ये रास्ता है वो तय करना होगा। अब छलांग तो लगा नहीं सकते, ये परमार्थ है, इसमें क्रम बाई क्रम चला जाता है। तो आप जैसे चल रहे हो ऐसे पाप ना करना, गंदा भोजन मत करना, गंदे लोगों का संग मत करना, तो यही भक्ति धीरे धीरे रंग लाने लगेगी। ठीक है ना? महाराज जी, आपके आशीर्वाद से अब राधा नाम पे बहुत विश्वास हुआ है। हाँ। और मैं चाहता हूँ कि बस ये हमेशा ऐसा ही। हाँ, नाम जपो, राधा 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 जपते रहो, राधा। राहुल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सब आपके मुखारविंद से ऐसे ही अमृतमय वचन सुनते रहते हैं और अध्यात्म की गहराई को जान पाते हैं। महाराज जी, आपकी कृपा से नाम जप में रुचि बढ़ी है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बहुत बार आपने और शास्त्रों में कहा है कि तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, सब में एक ही परम तत्व विराजमान है। तो मुक्त कौन है महाराज जी? मुक्त कौन होता है और सब में वो एक तत्व को देखने की दृष्टि कैसे प्राप्त? जब साधना की जाता है तो शरीर से तो होता है, मन से होता है, लेकिन आप जो है वो अक्रिय है। अब इसके ज्ञान के लिए जब हम गुरु का वरण करके और खूब भजन करते हैं और पवित्र आहार और संयम से चलते हैं, कोई पाप आचरण नहीं करते, तो ये ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। ये समझाने से समझ में नहीं आएगा। अनुभव गम में भजे जे संता। जैसे आप हो तो आप शरीर नहीं हो, पक्का है ना? क्योंकि शरीर के भीतर कोई है जो निकल जाता है, कहा जाता है वो निकल गया, जो था वो निकल गया। वो जो था, जो निकला, वही परमात्मा है और वही आप हो। शरीर को लेकर आप अपने को मनुष्य मान रहे हैं, जो पावर है आपके अंदर, जैसे पंखा, लेकिन पावर क्या है? बिजली, हाइड्रोजन। पावर क्या है? एसी। पावर क्या है? सब में एक ही है ना? ऐसे स्त्री, पुरुष, मूर्ख, विद्वान, जड़, चैतन्य, ये बाहरी ढांचों के नाम है, लेकिन इनमें बिजली क्या है? परमात्मा, वही आप है। तत्त्वम असि, वेद कहता है। तत् माने जिस परमात्मा को तुम अलग समझ रहे हो, त्वम माने तुम, असि माने है, वो तुम ही हो। अब अपने को हम मनुष्य मान रहे हैं। अब हमें साधना करनी पड़ेगी इनके त्याग की, और जहां इनका त्याग हुआ अंदर से शरीर का राग का, तो आप खुद देखेंगे आप ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। देखो अपने यहाँ संतों को नहीं कहा जाता अरे यार ये तो साक्षात भगवान है, नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वो भगवान में लीन हो गए, भगवान में तन्मय हो गए। तो अपने लोग भी कहने लगते हैं वो तो भगवान है, वो तो भगवान है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ गुरु भगवान है, हमारे यहाँ संत भगवान है, क्योंकि वो भगवान में तन्मय हो गए। तो आपका स्वरूप भी भगवत स्वरूप है। ये मन आप नहीं, आप बुद्धि नहीं, आप चित्त नहीं है, आप प्राण नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप स्वभाव नहीं है, आप सबसे अलग हैं। बस यही जानने के लिए तो संत महात्मा पूरा जीवन लगा देते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। तो वो भजन से आएगा। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से समझ में आ जाएगा।